दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और हम आज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ज़रा देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में चैप्टर नंबर 1 जो था बायोटेक फर्स्ट, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ यस और नो रे 95% ट्रांसजेनिक एनिमल माइस होते हैं। अरे भाई साहब, तूने ये तो नहीं बताया ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जीन्स के अंदर हमने छेड़छाड़ कर रखी है, ट्रांसजेनिक हैं ये। मतलब इनके अंदर हमने कोई दूसरा जीन इंट्रोड्यूस करा रखा है। बायोटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग इनमें की गई है, इन पे इनके साथ प्रताड़ना हुई है, इनके जीन में मैनिपुलेशन किया गया है। 95% इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में माइस हैं, छोटी छोटी चूशियाँ, ठीक है। और बाकी घोड़े, गधे, मंकी, डंकी। नाउ इस ट्रांसजेनिक एनिमल के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम लोग इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते हैं, इनकी मतलब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इन पर, क्यों। तो सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ये पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक होगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, इट विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, क्योंकि इसके अलावा कोई बाहर से कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। केवल एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सो क्या होता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ स्टडी एंड how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development। अब यार ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमारी स्टडी को आसान बनाते हैं। मतलब हम यहाँ पर एक जीन जो क्या वो शो करता है, क्या उसका रिजल्ट होगा चेंज करने से, नया जीन इंट्रोड्यूस करने से, उसकी हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे कि जीनोटाइप चेंज करने से कैसे फिनोटाइप में बदलाव आता है। समझ गए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड टू अलाउ द स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, कि जीन्स कैसे रेगुलेट होते हैं, क्या काम होता है जीन्स का और कैसे क्या रेगुलेशन होती है इनकी, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, कि अगर जीन में कोई चेंज हो जाए तो वो क्या होगा, या फिर नॉर्मली कौन सा जीन क्या बनाता है, उसके कारण क्या बॉडी में फंक्शंस होते हैं, एंड इट्स अ डेवलपमेंट। नाउ एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। नाउ जैसे अपन इसके अंदर ये देख सकते हैं कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का क्या रोल होता है, कि अगर हम इसको इस जीन को अगर हम ट्रांसफर कर दें किसी एक एनिमल में, हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने इस चीज़ के लिए, तो हमें पता चलेगा कि कुछ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ में हमें काम देते हैं। ओके, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर कौन सा, ग्रोथ फैक्टर, कि अगर हम क्या कर दें, इंट्रोड्यूस कराएं जीन दूसरी स्पीशीज से, अदर स्पीशीज से, दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट। मतलब एक जीन हमारी बॉडी में कोई फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अब हमने दूसरी स्पीशीज से वो जीन लिया और दूसरी स्पीशीज से कोई जीन लिया, फिर उसके बाद में उस जीन को हमने हमारी बॉडी के अंदर डाला, तो फिर हम ये देखेंगे कि पहले हमारी बॉडी में कौन सा जीन, वो जीन क्या बना रहा था, और बाद में जो उसकी जगह नया जीन आ रहा है वो क्या बना रहा है, वो किस चीज़ को इनहिबिट कर रहा है, उसकी वजह से क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्या हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंज है, डेवलपमेंट है। नाउ इंफॉर्मेशन is obtained about the biological role of the factor in the body. Now after that, ये experiments करने के बाद information हम obtain कर सकते हैं about the biological role of the factors in the body. Now हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल की वजह से हम डिजीज़ की भी स्टडी कर सकते हैं। डिजीज़ की स्टडी कैसे, नाउ मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइंड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। आई होप समझ में आ रहा है पढ़ते ही कि मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइंड to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease, कि कैसे जीन कंट्रीब्यूट करते हैं एक डिजीज के डेवलपमेंट में। नाउ दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज। अब ये क्या हो गए, अगर ये हमें डिजीज को समझने में काम आ रहे थे, इनको हम ह्यूमन डिजीज मॉडल बोल देंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, सो दैट
इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इज मेड पॉसिबल। अब लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसजेनिक एनिमल बना लिया, ठीक है, ये क्या है, एक ह्यूमन डिजीज का मॉडल है जिसपे हम ह्यूमन डिजीज की स्टडी कर सकते हैं। अब अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज है तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर करके फिर हम क्या करेंगे कि उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट ढूंढ लेंगे। जैसे कोरोना है तो कोरोना की लोग वैक्सीन बनाते हैं, फिर उन वैक्सीन्स को टेस्ट करते हैं इन पर, फिर उसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं, कोरोना के इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि ये ऐसे शो कर रहा है, अगर हम ऐसा करके देखें तो फिर साइंटिस्ट उस बॉडी पर करके देखते हैं कि करके देखने से क्या हो रहा है। सो एग्जाम्पल लाइक दिस, ये चीज़ें बड़ी कॉमन आपको पता होंगी। विल नॉट वेस्ट so much of time in this section because this is not too much exam oriented. Now today transgenic models exist for many human diseases such as कैंसर के लिए हमारे पास ट्रांसजेनिक मॉडल है, कैंसर की स्टडी के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, देन अल्जाइमर्स डिजीज के लिए। ओके, इनके पास हमारे पास क्या है, आज ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स डिजीज। नाउ आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। What are biological products? Medicine required to treat certain human disease. Medicines. These biological products are medicine required to treat certain human diseases can contain biological product, but such products are often expensive to make. Then transgenic animals that produce useful biological product can be created by introduction of portion of DNA. ट्रांसजेनिक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन। समझ रहे हो ना कि एक पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल है, वो कुछ एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना रहा है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सो उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को हम किसी दूसरे एनिमल से बनवा सकते हैं। कैसे? हम उस पर्टिकुलर एनिमल में से जो वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑलरेडी बना रहा है, वहां से उस जीन को निकाल लिया जो रेस्पॉन्सिबल है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनवाने के लिए, फिर उस जीन को हमने उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया जिससे हम बनवाना चाहते हैं, डीएनए और जीन ट्रांसफर, विच कॉल्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन प्रोटीन है एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये प्रोटीन हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स से बनवाते हैं, विच इज यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। सर क्यों, इनसे क्यों बनवाते हैं? ये हमें ह्यूमन प्रोटीन है तो हमें बन क्यों नहीं रहा? तो फिर ये हमें नहीं बनता क्या? तो बात यह है कि अगर ये हमें नहीं बन रहा, इसकी कमी है, तभी तो हमें इसके कारण डिसऑर्डर्स होंगे। अगर किसी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी है, वो हमारी बॉडी में वो चीज़ नहीं बन रही, तो उसी के कारण तो डिसऑर्डर्स होंगे। तो ये जो डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा, यही एम्फाइसीमा ट्रीट करने के काम आता है ये ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। वैसे ये नेचुरली बॉडी में बनता है, बट एक्चुअली ये बॉडी में कम बन रहा है, इसकी वजह से तो एम्फाइसीमा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल से बनवा लेंगे, और ट्रांसजेनिक एनिमल से बनवाने के बाद हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल है जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, नाम याद रखना अच्छे से एकदम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंड देन फिनाइल कीटोन्यूरिया पीकेयू एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी हम ट्रीट कर सकते हैं जैसे एम्फाइसीमा को ट्रीट कर रहे हैं। देन इन 1997 सबसे पहली बार ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी, और ये जो रोजी थी ना, ये प्रोड्यूस कर रही थी ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। दिस रोजी वाज प्रोड्यूसिंग ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। ये रोजी ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी। 2.4 ग्राम पर लीटर इसमें प्रोटीन की मात्रा थी। इंपॉर्टेंट है, 2.4 ग्राम पर लीटर इसमें प्रोटीन की मात्रा थी। ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क था, तो ये जो मिल्क था इसके अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन पाया गया था। इट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन इन एनसीईआरटी। कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन।
तुम्हें पता है ये ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन की प्रेजेंस के कारण न्यूट्रिशन क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा थी इस रोजी के दूध की एज कंपेयर टू नॉर्मल काउ मिल्क, सो इट वाज वेरी 1997 first transgenic cow Rosie produced human protein enriched milk 2.4 gram per liter. आफ्टर दैट वैक्सीन सेफ्टी क्या, जैसे कि आपको पता है मैंने बोल ही दिया पहले ही कि वैक्सीन जब बनाते हैं तो सबसे पहले उसको इंसानों में इंट्रोड्यूस कराने से पहले, ह्यूमन यूज़ में लाने से पहले उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स में या फिर एनिमल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे पहले मंकीज़ में किया जाता था, लेकिन उसकी जगह चूसी ने ले ली, ट्रांसजेनिक माइस ने ले ली। ट्रांसजेनिक माइस इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग बिफोर ह्यूमन यूज़। जैसे एग्जाम्पल इसको पोलियो वैक्सीन के लिए यूज़ किया गया था, बाद में पोलियो वैक्सीन को ह्यूमंस के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था, अगर यहाँ पे सही रही तो। देन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग। यू नो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट देयर जीन्स Transgenic animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. अगर हमें किन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस की या टॉक्सिक सब्सटेंसेस की टेस्टिंग करनी है तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को चूज़ करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उन केमिकल्स के लिए एज कम्पेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देन they are then exposed to toxic substances and effects and studied toxicity testing in which animals will allow to obtain results in the less time. इससे क्या होगा कि हमें लेस टाइम के अंदर इसके रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। किस चीज़ के रिजल्ट्स मिलेंगे? हमें रिजल्ट्स मिलेंगे कि ये पर्टिकुलर केमिकल ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। नाउ ये इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको ये याद रखना है, एक तो रोजी वाला एग्जाम्पल याद रखना है, एक ये चीज़ें याद रखनी है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। देन इसके अंदर और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। बस आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है और इस पार्ट से आपका क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट होगा उसका। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।